अल हाफिजुल कारी मोहम्मद रमज़ान आसी इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद हाजा। आपके साथ जिन अहबाब ने ये शब रोज़ की मेहनतों के बाद महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक के दिली नेक मकासद को पूरा फरमाए। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आपके इमाम साहब नात शरीफ पढ़ रहे थे। ये बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं, अच्छे सनाख़ा भी हैं, अच्छे कारी भी हैं, और इनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत आप ही की मस्जिद के अंदर हिफ्ज़ की क्लास भी है। छोटे से बच्चे ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। बड़ी खुशाइन बात है ये कि जिस वक्त में लोग अंग्रेज़ी की तालीम के पीछे दौड़ रहे हैं, उसी वक्त के अंदर माँ बाप ने इंतखाब किया अल्लाह के कुरान को याद करने का। तो इस बच्चे के लिए भी बड़ी ये खुशकिस्मत है, बड़े अच्छे लम्हात है, और माँ बाप के लिए भी हैं। एक हदीस पाक जिस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा है, इसकी हौसला अफजाई भी हो जाएगी और साथ साथ नबी पाक का फरमान भी है। उसके बाद फिर हम प्यारे आका की मदह सराई करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पढ़ने वालों के लिए, हदीस पाक पढ़ने वालों के लिए, फ़िक़ह सीखने वालों के लिए यही वो इल्म है जिस पर का फ़ख्र किया जाता है। बाकी तो आप कोई भी इल्म सीख लें, हम किसी की नफ़ी तो नहीं कर रहे। जिस पर अल्लाह के हबीब ने फ़ख्र किया वो कुरान पाक की तालीम है, हदीस पाक की तालीम है, वो फ़िक़ह की तालीम है, जिसको दीन की तालीम कहा जाता है। बाकी सारे इल्म ही ठीक हैं, किसी की नफ़ी तो नहीं करनी चाहिए, मामलात सबके साथ मिलकर ही चलते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबे आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ले कदमिन इबादत सनतिन। देखो कुरान पढ़ने की कितनी फजीलत है। एक सादा सा आदमी एक साल तक इबादत करे, कितना औखा काम है। पूरा साल बंदा नमाज़ां पढ़े, इबादत करे, नेकी दे काम करे। एक साल तक एक बंदा इबादत करे, जितना अजर उसको एक साल की इबादत के बाद मिलता है, मैं पूरे साल दी नेकियां इकट्ठियां कर लो, फरिश्तियां जो लिखी हुई ने वो सारियां एक पासे। जिसने कुरान पढ़ा इसकी क्या ही अजमत है। फरमाया मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबे आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ले कदमिन इबादत सनतिन। साल को कहते हैं। फरमाया कि जब ये कुरान पढ़ने के लिए घर से निकला था ना जी, इसने पहला कदम उठाया। देखें कुरान की कितनी अजमत है। जब पहला कदम उठा, फरिश्ते इसके नामा अमाल में एक साल की इबादत का सवाब लिख देते हैं। नाराए हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। ये तो एक कदम की बात है।
तो ये कुरान पाक एक दिन में तो हिफ्ज़ नहीं हुआ, ये रोज़ घर से चलता आया, मस्जिद में आया, अल्लाह के घर में आया और अल्लाह के कुरान को याद किया। इसके कितने कदम उठे होंगे। अल्लाह के हबीब ने सिर्फ आने की बात नहीं की। यख्तालिफु का मतलब होता है आने का सफ़र भी शुमार किया जाएगा, जाने का सफ़र भी शुमार किया जाएगा। ये सैकड़ों कदम आने के लिए उठ रहे हैं, सैकड़ों कदम जाने के लिए उठ रहे हैं। तो यूं कह लो लाखों साल की इबादत बच्चे के नाम अमाल में। अल्लाह के हबीब ने ये इनाम दिया कुरान पढ़ने वालों के लिए, हदीस पढ़ने वालों के लिए, फ़िक़ह को सीखने वालों के लिए। दूसरा इनाम अल्लाह के हबीब ने 4 इनाम जिक्र किए कुरान वालों के लिए, इल्म वालों के लिए। ये पहला इनाम था। दूसरा इनाम क्या मिलेगा? हर बंदा पूछता है ना, मैं ये कोर्स कर लूँ क्या मिलेगा? लोग मशवरा करते हैं ना जी, ये डिप्लोमा कर लो, पूछते क्या मिलेगा? हम बताते हैं कुरान के बाद क्या मिलता है। हर बंदा बताता है भी ये तालीम सीखो उससे ये मिलता है, हम बताते हैं कुरान के बाद क्या मिलता है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा प्यारे आका फरमाते हैं बिकुल्ले कदम मदीना तफिल जन्नत। मदीना कहते हैं शहर को। अल्लाह तबारक व तआला दूसरा इनाम क्या देता है? लिसाने मुस्तफ़ा से सुना गया, दहाने मुस्तफ़ा से सुना गया। प्यारे आका फरमा रहे हैं बिकुल्ले कदमिन मदीना तफिल जन्नत। पहले ही कदम पर जन्नत में एक शहर का मालिक बना दिया जाता है। नहीं पाने 5 मरले दे मकान की गल नहीं की थी। इत्थे किसी ने 10 मरले मकान लभ जाए ना बड़ा इनाम मिले। भाई ये 5-10 मरले की बात नहीं है, एक शहर का मालिक बन गया। तीसरा इनाम रसूल पाक ने फरमाया और अल्लाह देगा, रसूल पाक का फरमान है, हजूर जो फरमा दें बस वो हो जाता है। मेरे आका ने तीसरा इनाम क्या फरमाया? फरमाया युस्बिहु वयुमसी मगफूरन लहू। सुबह और शाम इन्हीं के लिए दुआएं मगफिरत करती रहती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबुव्वत। चौथा इनाम, अब दिल में तमन्ना तो होगी ना, काश के ये मेरा ही बेटा होता। दिल के अंदर ये तड़प तो होगी ना, इतना इनाम, काश के ये मेरा ही बेटा होता। कोशिश करें आइंदा साल इसी गांव में कुछ और माँ बाप भी तो हो ना जिनको ये इनामात मिले। चौथी फजीलत प्यारे आका ने जिक्र की, फरमाया यमशी फिल अर्द। जब ये जमीन पर चलते हैं ना, वो कौन है जिसके चलने की बातें हजूर करें? मुझे भी तो बताओ ना, कौन सी डिग्री है जिसके चलने की बातें हजूर करें? फलां डिग्री हासिल कर लो तो हजूर तुम्हारी बातें करेंगे। कोई तो बताओ ना। वो यही कुरान है, वो यही हदीस है, वो यही क्या दीन के खादिम है। फरमाया यमशी फिल अर्द। जब ये ज़मीन पर चलते हैं ना, अक्सर लोग क्या वो दीनदारों बच्चों को देख कर क्या कहते हैं, लो जी ये क्या है, ये इनके पाँव में तो जूता ही नहीं है जी। स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, बड़े पॉलिश वाले जूते होते हैं, बड़े सफ़ेद रंग के यूनिफॉर्म होते हैं।
बड़े क्या माँ बाप तवज्जो करते हैं, बेटे ने स्कूल जाना है, जूता अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, टाई अच्छी हो, बच्चे ने सिपारा पढ़ना है, चल मस्ते मुंह धो लें, फड़ सिपारा चल निकल। ये दोहरा म्यार तो हमने किया ना, ये दोहरा म्यार तो हमने किया। बच्चे ने स्कूल जाना हो, गरीब से गरीब भी माँ बाप हो, नहीं जूता चंगा हो गए, वर्दी चंगी हो गई, अमीर से अमीर भी बाप हो, मसीते जाना हो और टोपी मसीदी लाले में चल जा। सर की कैब खरीदी क्यों नहीं? स्कूल का यूनिफॉर्म तो खरीदते हो, कुरान पढ़ाने के लिए सर की कैब क्यों नहीं खरीदी? ये दोहरा म्यार तो हमने किया ना। अल्लाह के हबीब ने तो दोहरा म्यार नहीं किया। फरमाया तू कुरान पढ़, तेरे चलने की बातें मैं करूंगा, तेरे चलने की बातें मैं करूंगा। फरमाया यमशी फिल अर्द, तू जमीन पर चलेगा, लोग तेरे मैले मैले पांव देखेंगे, लोग तेरी हालत ज़ारा को देखेंगे, मैं तेरी अजमतों को देखूंगा। फरमाया यमशी फिल अर्द, तू जमीन पर चलेगा, तस्तगफिरु लहू तहतु सरा तक। ये जमीन किसी को माफी नहीं देती। बड़े बड़े शाह सवार आए, जमीन उनको खा गई। बड़े बड़े ताकतवर आए, जमीन ने नामो निशान मिटा दिया। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जमीन क्या करती है? फरमाया तू चल रहा है ना जमीन पर, तस्तगफिरु लहू, तू चलता जा। ये जमीन कहती है मैं तेरे लिए दुआए मगफिरत करती रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये 4 इनाम दिए प्यारे आका ने। कोशिश करें बच्चों को कुरान की तालीम दें। हम स्कूल की नफ़ी नहीं कर रहे, वो भी ठीक है, लेकिन अहमियत तो अल्लाह के कुरान को है। बहुत अच्छा आपने फेल किया हुआ, मस्जिद में क्लास लगी हुई है। ये अहले इलाका के लिए बहुत खूबसूरत बात है। इस कुरान की बरकत से पूरे गांव पर अल्लाह की रहमत है। बच्चे कुरान पढ़ते हैं, पूरे इलाके पर अल्लाह की रहमत है। ये 4 इनाम दिए प्यारे आका ने। अच्छा 5 सादे जे बंदे, जब आप किसी बंदे ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ऐसे बात है ना, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ सिफत इंसान है, मियाँ फरिश्ता सिफत, यही लफ्ज़ बोलने ना। कभी मलाइका से पूछा अच्छे कौन है? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਨੇ ਕਿ फरिश्ते चंगे ने, जिन्हों चंगा कहिए मियाँ फरिश्ता सिफत इंसान है। कभी मलाइका से पूछा, मलाइका फरिश्ते नूं कहंदे ने, कभी मलाइका से पूछा अच्छे कौन है? जब मलाइका ने देखा कि रसूल पाक शाने बयान कर रहे हैं, फरिश्तों ने सुना कि रसूल पाक शाने बयान कर रहे हैं कुरान वालों की, तो बेसाख्ता अंदाज के अंदर मलाइका बोल उठे, शाहिदतुल मलाइकतु बिअन्ना लहुम, फरिश्ता क्या सी गवाही देने, ये तेरी मेरी गवाही नहीं, ये कल टूट जाएगी। शाहिदतुल मलाइकतु बिअन्ना लहुम उतकाल्लाहि मिनन नार। उसका लोगो जे तुसा वेखना जमीन ते कोई जन्नती आदमी तो कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं। ये कुरान पढ़ने वालों की कारी साहब फरमा रहे थे कि कोई कुरान पढ़ने वालों की बात करें। भाई ये तो बहुत बातें हैं कुरान पढ़ने वालों की। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते कि रसूल पाक ने फरमाया कि जब कुरान पढ़ने वाला घर से निकलता है ना, तो मलाइका फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुआशरे में देखें, जब आप किसी का इस्तकबाल करते हो, आपके गांव का कोई मौजूद आदमी हो,
या जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहो, जिसको तुम अच्छा समझते हो, अंदाज क्या होगा, उसके लिए स्पेशल सा कलीन बिछाया जाता है। भी सारे बेली उवें आन ते जड़ा साडा कोई खास मेहमान है, कोई MP MN या जो भी जिसको तुम अच्छा समझते हो, ओ मियाँ आ लाल कलीन तो आवे। कलीन बिछाया जाता है ना जी, भी उसके लिए स्पेशल सा कलीन बिछाया जाता है। ये हम प्रोटोकॉल इज्जत देते हैं जिसको अच्छा समझते हैं। अच्छा कलीन कितना सा बिछ जाएगा यार, यहाँ पर वजीर आजम भी आ जाए, तुम कितना सा कलीन बिछा लोगे? 1000 फुट का, 2000 फुट का, कितना सा कलीन बिछा लोगे? दुनियादार जितना भी बड़ा हो, उसका आने के अंदाज पर सिर्फ कलीन ही बिछाया जाता है। कुरान पढ़ने वाले की अजमत देख, मस्जिद में कलीन नहीं, जब घर से निकलेगा वहीं से फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद। दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो, उसके घर से लेकर पंडाल तक का कलीन नहीं हो सकता। ये इन्हीं की शान है भाई। ये घर से चलें और दरसगाह तक, दारुल मकतब तक, मस्जिद व मदरसे तक, घर से चलें दारुल मकतब तक फरिश्तों की ड्यूटी है। ये कदम बाद में उठाते हैं, मलाइका अपने नूरानी पर नीचे बिछा लेते हैं। ये कुरान की अजमत है। एक और हदीस पाक, इसके बाद फिर नबी पाक के शान की तरफ भी आते हैं। असल तो मकसद वही है, ये सिर्फ हौसला अफजाई कर रहा हूँ ताकि शोभा और बढ़ जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चले यहाँ तक तो कि पढ़ने वालों की बातें हैं, अब थोड़ी सी कारी साहब की भी कर लें। भी जो पढ़ाता है उसकी शान क्या है, जो बच्चों का उस्ताद हो उसके बारे में प्यारे आका ने क्या फरमाया। चलें एक हदीस ये भी सुने। रसूल पाक ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ाते हैं लोग, जैसे आपके कारी साहब भी हैं, आलिम दीन भी हैं, ऑलराउंडर हैं, ये कारी साहब भी हैं, नात खां भी हैं, खतीब भी हैं, उस्ताद भी हैं, नकीब भी हैं, ये ऑलराउंडर हैं जी। ये सारा कुछ ही कर लेते हैं। ये दौरान तालिब इल्मी में भी ऐसे थे। ये बहुत अच्छा इसने वक्त गुजारा है, पढ़ता रहा शुरू से आखिर तक। अच्छा मेहनती तालिब इल्म था। अब तो भी अल्लामा साहब है ना जी, मैं तो पुरानी बातें कर रहा हूँ, अब तो फिर अल्लामा साहब है ना जी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ जुइलल कुरान फी इहाबिन नार मा इहतरका। फरमाया लोगों, ये कुरान पाक कहीं पर ऐसा हो जाए कि लोग इसकी हकानियत से एराज कर ले, तो प्रैक्टिकल लो जुइलल कुरान, कुरान को चमड़े में बंद कर दो, फी इहाबिन नार, देखते हुए अंगारों पर रख दो, माँ इहतरका। फरमाया दुनिया की आग कुरान के और आग को जला नहीं सकते। अल्लाह दे बंदे हो, जेड़ा बच्चा ना उस्ताद हाफिज कुरान होवे, जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो, कैसे हो सकता है कि बरोज़े क़यामत उसके बदन को दोज़ख की आग छू ले। चले हम हौसला अफजाई शोबे की हो चुकी है और बातें भी हमने हदीस के मुताबिक की है, कोई चापलूसी या कोई मुबालगा राई तो नहीं की, हमने तो हदीस का तर्जमा ही किया सादा सा। आए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ में से मैंने जो आयत करीमा का तलफ़ुज़ किया है, मकाम बशरियत की दो चार बातें करते हैं। टाइम काफ़ी गुजर चुका है। हजूर नूर है तो नूर में आपकी मिसाल नहीं, बेमिसल बेमिसाल नूर है। प्यारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं,
तो मकामे बशरियत के अंदर आपकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो लामा साहब ने कहा था भी कम से कम आधा घंटा और बाकी फिर देख लेना जो बयान करना हो। 15 मिनट तो गुजर चुके हैं, बाकी अब कोशिश करते हैं जितनी सी बात हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकाम बशरियत के अंदर हम किसी एक जुज़ को भी ले लेना, हुजूर जैसा बशर कायनात में नहीं है। आप अफदलुल बशर है, आपका मादा नूर है, लिबास आपका बशर है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को बशर कहा, इसकी कोई वजह थी, इसकी कोई हिकमत थी। पहली हिकमत ये थी अपने आप को बशर कहने की, हुजूर से पहले प्यारे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद मोजज़ात अपनी कौम के सामने रखे, तो लोग मोजज़ात को देखकर खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। प्यारे उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के आगे अपना एक मोजज़ा रखा, जिसको कुरान पाक को जिक्र करता है कि 100 साल तक आप एक जगह पर रहे, उसके बाद फिर दोबारा आपको हयात मिल गई। तो कौम ने प्यारे उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया। पहली कौमों में अंबिया के चंद मोजज़ात देखे लोगों ने, तो शिरक कर बैठे, अल्लाह का बेटा बना लिया। मेरे आका तो सरापा मोजज़ा बनकर आए हैं, माँ की गोद में तब भी मोजज़े हैं, हलीमा के घर में तब भी मोजज़े हैं। इतने सारे मोजज़ात के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया कि लोगों में तुम जैसा बशर हूँ। मकसद ये था कि मुझे खुदा ना मान लेना। इसका मकसद ये नहीं कि हम हजूर जैसे हैं। भी किस तरह हम हजूर जैसे हैं, मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात करता हूँ, मौजू बहुत तवील है, मुख्तसर करता हूँ। हमारा कलमा एक नहीं है। प्यारे आका कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा एक नहीं है तो हम हजूर जैसे कैसे हो गए? वो अपने आप को बशर कहने की हिकमत थी कि लोग गुमराह ना हो जाएं। कुछ लोगों ने समझ लिया कि हुजूर हम जैसे बशर हैं। भाई तुम्हारा तो कलमा एक जैसा नहीं है। बात गहरी दूर निकल जाएगी। आसान से एक दो वस्फ नबी पाक के जिक्र कर देता हूँ। मसलन हमारे भी हाथ हैं, रसूल पाक के भी हाथ हैं, फ़र्क ज़मीन व आसमानों से भी ज़्यादा है। हजूर के अंगुष्ठ का हाथ के कमालात क्या हैं, बस यही एक दो बातें करूँगा हजूर के हाथ के कमालात की। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपन में थे, शेरखार थे, कम सन छोटी सी उम्र में थे, सादिया के घर में थे, पंगूड़े में थे, तो उस वक्त क्या हुआ? आपके अंगुष्ठे मोहम्मद, छोटी छोटी उंगली है, आपके अंगुष्ठे मोहम्मद जिस तरफ मेरे आका फिजा के अंदर जुम्बश करते थे, फलक पर माहताब उसी सिमत हो जाता था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप छोटे से थे, सादिया के घर में थे, आपके अंगुष्ठे मोहम्मद जैसे जैसे फिजा के अंदर जुम्बश करते थे, माहताब कहते हैं चांद को, फलक पर माहताब, आसमानों पर चांद, जिस तरफ प्यारे आका की अंगुष्ठे मोहम्मद फिजा में जुम्बश करती, फलक पर माहताब उसी सिमत हो जाता था। अच्छा, मैं इसी की थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ कि हुजूर की जैसे उंगलियां आगे पीछे होती,
ਤੇ ਚੰਨ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ हो जाता सी। अच्छा, अब आपने ये समझना कि चांद आगे पीछे क्यों होता था। आसान सी बात यह है, खाकी बशर हो उसका दिल बहलाने के लिए खिलौने होते हैं, नूरी बशर हो दिल बहलाने के लिए चांद लोरियां देता है। दिल बहलाने वास्ते चांद लोरियां देता है। बस इसी जुमले को समझें कि चांद लोरियां क्यों देता है। लोरी का मफहूम क्या है। लोरी का मतलब होता है कि माँ बेटे का दिल बहलाती है। बच्चा परेशान होवे रोवे, काका रोवे तो माँ की कर दी है, लोरियां दे दी है। मतलब क्या है, उसका दिल बहलाया जाता है। अच्छा, लोरी के दो मफहूम होते हैं। नंबर एक, माँ की आवाज बेटा सुन ले, ताई लोरी का फायदा उसी के नहीं भी माँ कहे अल्लाह लोरी देवे काका सुन लवे ताई चुप कर सी। जे होले होले कहे काका सुने ना तो लोरी का फायदा है। हुण गल समझ रहे हो। चांद रसूले पाक को लोरियां देता है। इसका पहला मफहूम ये, माँ की आवाज बेटा सुन ले। हुण देखो समाते मुस्तफ़ा क्या है। बच्चे के स्कूलों पढ़ते ना तो साइंस का उन्होंने बड़ा मुताला होता है, तो थोड़ी गल साइंस ही होती रहे, जरा नौजवान मुतवज्जे रहते हैं। चांद की मुसाफत जमीन से कितनी है, वाह वाह चौकी सारी है। नहीं, आप साइंस की गल करनी है। सतह जमीन से लेकर चांद की मुसाफत 2,40,000 मील की मुसाफत पर चांद खड़ा है। ਇਹਦਾ हवाला साइंस दी किताबों च मौजूद है। बड़ी बुलंदी ते खड़ा 2,40,000 मील की मुसाफत ते चंद खड़ा है। ते आप गल की कहती है, चांद रसूले पाक को लोरियां देता है। लोरी का मफहूम क्या है, माँ की आवाज बेटा सुन ले। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया कि लखों मील तो सोने मोहम्मद ने चंद की आवाज सुन ली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। समाते मुस्तफ़ा सोना मोहम्मद हाले ते दूध पींदा है। अभी तो सादिया के घर में, अभी तो पंगूड़े में, अभी तो शीर खार है। और समात का आलम ये, लाखों मील से चांद की आवाज को सुन रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क आ जाए तो कोई पता नहीं, ज़्यादा नहीं आता। सहीवाल की सरजमीन से मदीना तशीबा का सफर 2700 मील का है। में कुन्नी विदा फर्क से ज़्यादा नहीं होना। सहीवाल की सरजमीन से रोज़ा रसूल का सफर 2700 मील का है। जो रसूल लाखों मील से चांद की आवाज सुन लेता है, 2700 मील से सुन्नियों का दरूद भी सुन लेता। सुभान अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, जो रसूल लाखों मील से चांद की आवाज सुन लेता है, तो 2700 मील दशाएं कुछ नहीं। वो जी दरूद पाक पढ़ दो, कोई सोना नबी सुनता है, तेनू की पता, वो तो चंद ही सुन लेंदा है। चले, ये तो होगी एक साइंस के एतबार से। अब हम बात करते हैं कुरान के एतबार से। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, बंदिया 2700 मील छड़ परा, रसूल पाक हर मोमिन के दिल में है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान कहता तू छड़ 2700 मीलों नू, ए साइंस तक रहने दे, साडी सुन। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है कि
रसूल पाक कहाँ पर है? फरमाया जिथे जिथे मोमिन है उथे उथे रसूल पाक ने। रसूल पाक तो मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। अच्छा, बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई इत्थे भी रसूल पाक का मतलब है हुण इत्थे भी हैगे ने फिर, क्योंकि मोमिन तो इत्थे भी ने। तो फिर जदों हर पासे रसूल पाक ने तो मुड़ दीदार क्यों नहीं होता? ये गल भी उनके सामने आ गई भी दीदार तो होना चाहिए मुड़ भी जेड़ी शे करीब करीब होने तो दीदार तो हो जाता है। फिर रसूल पाक का दीदार क्यों नहीं होता? चले आ मसला भी आपां हुण क्लीयर करना, नाल साइंस की जरूरत पैनी है, एवं मसला हल नहीं होना। देखो ना जी, एक होता है करीब, एक होता है ज्यादा करीब, एक होता नेड़े, एक होता ज्यादा नेड़े, एक होता है करीब, एक होता है ज्यादा करीब। जो करीब हो ना वो नजर आ जाता है। आप मेरे करीब हो, मैं आपके करीब हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, करीब जो एक दूसरे के। जो चीज़ ज़्यादा करीब हो वो नज़र नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी मुसाफत से देखा तो बैंक दौलत पाकिस्तान 10 रुपये लिखा हुआ नज़र आ गया, करीब जो है। अगर ये हो जाए ज़्यादा करीब फिर नज़र आएगा। ओए खुदा दे बंदे, रसूल पाक ज़्यादा करीब ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। करीब हो तो नजर आ जाए, प्यारे आका ज्यादा करीब है। ज़ाब्ता है, साइंस अकल ये है, जो ज्यादा करीब हो वो नजर। अच्छा, कई बंदे होंगे ने जेड़े जिद कर बंदे ने मैं वेखना भी ज्यादा करीब है ता भी वेखना। अच्छा मियाँ तेरा ही हल कढ़ने मुड़ साइंस वाला कहने कोई होर हल कढ़ो इधर। कई बंदे होंगे ने वो कहते नहीं यार मैं वेखना ही वेखना, ज्यादा करीब है ता ही वेखना। चलो यही हल कर लेने साइंस। साइंस का ये ज़ाबिता है, जो चीज़ ज़्यादा करीब हो ना उसको देखना हो, फिर साइंस कहती है थोड़ा सा सहारा ले लें। फॉर एग्जाम्पल सोने से कबर आंखों में सुरमा डाल लें, सुरमा हो गया आपकी आंखों के इंतहाई करीब। आप ही की आंखें सुरमा नहीं देख सकते, चेक कर लेना जब मिसाल गलत हो तो। आप ही की आंखें सुरमा देखने से कासिर हैं, सुरमा नहीं देख सकती। मैं देखना करीब ज्यादा ता ही देखना। जिद ना कर, आईने को उठा ले शीशा। जिद ना कर, आईने को उठा ले, शीशे को उठा ले। ज्यादा करीब को देखना है, आईने का सहारा चाहिए। रसूल पाक ज्यादा करीब है, देखना चाहते हो मेरे फरीद का सहारा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सोने की आमद, सोने की आमद। नारे हैदरी, हैदरी। बस हजूर का नारा लगाएं। ज्यादा करीब को देखना है, नजर आ जाएंगे। दामने फरीद पे तो जा, आँख का सुरमा देखना है तो शीशे का सहारा चाहिए। रसूल पाक को देखना है तो मेरे ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद का सहारा चाहिए। बेशक। गल फिर उत्थे आ गई चंद लोरियां दिंदा। चांद अंगुश्त मोहम्मद का पहला फायदा जिक्र कर रहा हूँ। फिजा में जुम्बश की, फलक पर माहताब उसी सिमत हो गया। लोरी का दूसरा मफहूम ये है, माँ के इल्म में हो कि बेटा परेशान है, ताई लोरी दे सके नहीं। बच्चा हंसे खेले ते अम्मा जी और कहन अल्लाह का सौ जा भाई खाए रे तेनू वो खेली जाता तू लोरियां देंदी पई। माँ के लम्बे हो कि बेटा परेशान है, तभी लोरी का फायदा है। बात सही है ना, मुआशरे के मुताबिक है।
माँ के इल्म में हो। चलो साइंस चेक कर, 2,40,000 मील की मुसाफत पर है चांद। साइंस कहती है, सच्चे झूठो जिम्मेदार ने, साइंस कहती है आसमान पर चांद पर जाकर जमीन को देखा जाए तो जमीन जिसकी मुसाफत 24,000 मील है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी जमीन 200 ममालिक की पैमाइश, 24,000 मील की पैमाइश खित्ता जमीन है। साइंस कहती है चांद पर जाकर जमीन को देखा जाए तो गेंद की तरह लगती है। कुछ साइंसदान कहते हैं अंडे की तरह लगती है, कुछ कहते नहीं अंडे की तरह नहीं, ये तो मटोल है, कुछ कहते हैं गेंद की तरह गोल है, कुछ कहते हैं अंडे की तरह मटोल है। ये साइंस के ज़ाब्ते हैं, लेकिन है गेंद की तरह। चलें अब इल्म चेक करो। लाखों मील से चांद ने पूरी 24,000 मील की मुसाफत की जो जमीन है, चांद ने अपना इल्म लगाया, पूरी जमीन में से खित्ताए अरब को तलाश किया, फिर खित्ताए अरब से सादिया के घर को तलाश किया, फिर हलीमा सादिया के घर से पंगूड़े को देखा, फिर पंगूड़े से जस्ते मुस्तफ़ा को देखा, फिर जस्ते मुस्तफ़ा से कल्बे मुस्तफ़ा को देखा, फिर कल्बे मुस्तफ़ा में पैदा होने वाले मिलाल को देखा। ओए बंदिया खुदा, इतना इल्म तो चांद का है, मुस्तफ़ा का इल्म कितना होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये तो हजूर के अंगुष्ठ का कमाल बता रहा हूँ, एक हाथ, एक फिंगर, एक उंगली का, एक अंगुष्ठ का कमाल बता रहा हूँ। पूरे जिस्म की तो मैंने बात ही नहीं अभी की। तू कहना नबी साढ़े बारह गए, तेन होश नहीं है। तू अंगुष्ठे मोहम्मद को तो देख, सारी कायनात मिल जाए, अंगुष्ठे मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकती। सोने नबी दी एक उंगल दी गल की मैं। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा करमउल्लाह वजहुल करीम, आधा घंटा हो गया जी। अच्छा जी, और सुना दिए। नबी पाक की अंगुष्ठ मोहम्मद के कमालात जिक्र कर रहा हूँ। ये रात ख़त्म हो जाएगी, कमालात ख़त्म नहीं होंगे, ये आपने बताना कब बंद करना है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा, आप की नमाज कज़ा हो गई। हदीस आपने सुनी होगी, मैं साइंस के हिसाब से सुनाता हूँ थोड़ी सी। प्यारे आका ने पूछा अली रोना कैसा? अर्ज़ किया आका नमाज रह गई। फरमाया ये कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। बता अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है? गल्ला अदब नाल कने हजूर पाक तो कह सकते, पता नहीं कह सकते मौला अली नू भी अली तू दस भी अपनी औकात पर कहिए। रसूल पाक कह सकते हैं ए प्यारे अली बता अपने अदा पढ़नी कज़ा पढ़नी है? सोनिया ताडे हुंदिया कज़ा, भी ताडे हुंदिया कज़ा, सोनिया अदा ही पढ़नी है। चेक कर अंगुष्ठ मोहम्मद की ताकत। अपने जैसा बशर कहने वालों, एक अंगुष्ठ मोहम्मद जैसी तो कोई उंगली लेकर आओ। ताकत चेक कर मेरे आका के अंगुष्ठ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका ने फरमाया अदा पढ़नी? हाँ जी अदा पढ़नी। हजूर ने हाथ का इशारा किया। इससे पहले साइंस सुनी। साइंस कहती है कि ज़मीन की दो जहतें हैं, एक बलाई जहत है, एक तहत जहत है। 12,000 मील फ्रंट है बलाई सतह ज़मीन की, 12,000 मील तहत सतह। ज़मीन ऐसे गोल है, 12,000 उत्ते ते 12,000 थले ते सूरज 24 घंटे गर्दिश च रहिंदा है। 12 घंटे सूरज ज़मीन दे उत्ते रहिंदा है ते 12 घंटे सूरज का ज़मीन दे थल्लों गेड़ा ला के आंदा है। कुछ मुल्क उत्ते ने ते कुछ ज़मीन दे थल्ले ने, तो ज़मीन है गोल। ये साइंस की बातें हैं, इसका हवाला साइंस की किताबों में मौजूद है।
और इसकी रफ्तार कितनी है? पूरी जमीन का 24,000 मील है। यानी सूरज 1 घंटे के अंदर 1500 किलोमीटर तय करता है। यदि स्पीड चेक कर तू, इतने जी गड्डी 200 ना चले, बड़ी शां शां करती है यार, बड़ी नाइट कोच यूं चलती है, यूं चलती है। तो स्पीड चेक कर तू सूरज दी, 1 घंटे 1000 मील, तो 1 मील का 1.5 किलोमीटर का होता है, ये भी साइंस कहती है। तो स्पीड चेक कर दी, तो जेड़ी गड्डी जावे ना, ड्राइवर ताड़े कोल बैठा है 180 स्पीड ते, इन्हू को ब्रेक ला, कहेगा भी खैर ही कल्टी खवानी है, इनू ब्रेक ला भी मैंने दसो तो सही, उत्थे रोकनी है। अच्छा रोको जी, कहना कितने रोकीए, हुण हौसला कर, अगा रुक सी जा। जो 180 की स्पीड में गाड़ी जाए वो रुकती नहीं है अचानक। जो 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, अंगुश्ते मोहम्मद की ताकत तो देखो, सोने मोहम्मद की उंगली की ताकत देखो। स्पीड से जा रहा है, फी घंटे 1000 मील, 1500 किलोमीटर। सिर्फ रोकया नहीं, पीछा बैग गिर लवाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इतनी स्पीड से सूरज आ रहा है, अंगुश्ते मोहम्मद का इशारा हुआ, सिर्फ रोका नहीं, सिर्फ उसकी स्पीड को रोका नहीं, उल्टे पांव सूरज अग्गा जाने बजाय स्टे किया। 1500 किलोमीटर की रफ्तार से जाने वाला सूरज स्टे किया, उल्टे कदम फौरन पलट आया। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है, फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, या अली, अल्लाह मोहम्मद चारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी अंगुश्त की ताकत को जिक्र कर रहा हूं। पूरे हाथ की बात नहीं की, पूरे वजूद अत्तहर की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अंगुश्त मोहम्मद की भी बात कर रहा हूं। लोग आगे हजूर की बारगाह में, अगर आप अल्लाह के नबी हैं ना जी, तो ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, तो तन मगे दसा भी कितनी बुलंदी से खड़ा है। मेरे आका ने हाथ का इशारा किया, चांद को पाश पाश कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, 2 टुकड़े कर दिया। अंगुश्ते मोहम्मद की ताकत है। बुखारी शरीफ की हदीस, बस इसी पर इख्तिताम करते हैं जी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी बारगाह में प्यारे सहाबा आए, अर्ज किया आका पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है, तहारत करनी है, वज़ू करना है, पीने के लिए पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है। देखो लोग कहते हैं कि हजूर को इसका इख्तियार नहीं, उसका इख्तियार नहीं। बुखारी तो पढ़ो, हज़रत अनस इसके रावी हैं, बुखारी की रवायत है, मोतबर किताबों में हदीस पाक मिल जाती है। साहबा हजूर की बारगाह में, हजूर पानी की दरकार है। मेरा आका फरमाया अच्छा लाओ फिर कोई बर्तन लाओ, बर्तन देते हैं पानी आपको। बर्तन आ गया। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अंगुश्ते मोहम्मद, गल सिर्फ एक हले उंगल दी करनी है, पूरे जिसम की गल्लां ही नहीं हो रही हैं, पूरे जिसम दी होन ते मौजू मुकना ही नहीं, अभी तो अंगुश्त की बात हो रही है। प्यारे आका ने अपना हाथ डाल दिया। तंस फरमाते हैं मैं अपनी सर की ज़ाहरी आंखों से, कोई ख्वाब खूब नहीं, सर की ज़ाहरी आंखों से देख रहा था, आपके अंगुश्त के मबैन पानी के चश्मे जारी हो गए। तो साइंस कहती है कि पानी में हयात है, सब कुछ पानी है।
पानी में हयात है, तो समझ लो कायनात की हयात अंगुष्ठे मोहम्मद में है। आपने हाथ डाला तो पानी के चश्मे उनमें से निकल गए। बातें तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मुनासिब सी गुफ्तगू। 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, बस डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ लेते हैं। बच्चे वो शौक़ से सुनते हैं, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो इकबाल को शौक़ से सुनते हैं। अच्छा, ये वाहिद आदमी है, स्कूल वाले कहते हैं जी इकबाल दी क्या ही गल है, तो मतलब सारे बच्चे कहते हैं कलंदर लोरी। वो इकबाल नहीं कहते, वो कहते कलंदर लोरी। अच्छा, ये वाहिदा ऐसा बंदा है, आशिक रसूल है। स्कूलों वाले कहते हैं इकबाल की क्या बात है, मदरसों वाले कहते हैं कलंदर लोरी। वाह वाह वाह, आशिक रसूल है। उससे के 2 शेर सुनाकर बात ख़त्म कर देते हैं। बड़ा आशिक बंदा सी, कोशिश करा करो हजूर ना प्यार करो। कर दो तो थे बैठो, लेकिन वैसे गल की है। आप फरमाते हैं कि सारी जिंदगी का सरमाया मेरा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर गल खत्म होगी मैं किदे नाल हाँ, अगर गल खत्म होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा, उन्हें आप थोड़ी जी वजाहत कर लिए भी लोह किसे कहते हैं, कलम किसे कहते हैं। गाल तक एक पासे लग जाए। लोह का माना होता है तख्ती, बस 1-2 मिनट के बाद तवज्जो दरकार है। लोह का माना होता है तख्ती। तख्ती का काम होता है अल्फाज को लेना। कलम का माना होता है अल्फाज को देना। ये लोह और कलम का माना आ गया। अब मतलब ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं, प्यारे हबीब, तो मेरे हबीब लोह बन जाते हैं, तख्ती बन जाते हैं, अल्लाह से फैज़ ले लेते हैं। प्यारे आका जब सहाबा की तरफ, अपनी उम्मत की तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो कलम बनकर फैज़ दे देते हैं। तो फिर इकबाल को कलंदर लोरी क्यों ना कहें। आप कहते हैं आका लोह भी तू कलम भी तू। तुसी केड़ी लोग कलम दी गल्लां कर दे हो भाई। सोनिया आका लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताल गुंबदे आबगीना रंग तेरे मोहे। दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला, कोशिश तो होती है ज़्यादा से ज़्यादा बातें सुनाई जाए। अभी नबी पाक के अंगुष्ठे मोहम्मद की और हदीसें बहुत हैं, लेकिन मुनासिब टाइम 1 घंटा तो हो चुका है। फिर लोगों ने सुबह उठना भी है, नमाज भी पढ़नी है, दिगर मामलात भी होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहना पहला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला कौन सलाम प्यारे आका से चश्मा जारी हुआ 1500 सहाबा जिससे पानी पिया मुजज़ाते रिसालत बेला को सलाम मुस्तफ़ा मुझसे खिदमत के कुदसी का है
हाँ रजा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। कौन आया अज दुनिया ते होइयां गली गली रुशनाया इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहारा आया जिसनु हासिल करन दी खातिर पइया मक्के विच दुहाइयां आज़म लाल हलीमा ले गई हथ मलदियां रह गया गायां बेद नहीं अखियां दा बुआ खोलिया आवी जा हुण ते आवी जा मदने ढोलिया अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल ये सलाम आज ज़मा हो कबूल आमीन सुम्मा। सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ को ख़त्म शरीफ पढ़ाया जाएगा और उसके दौरान ही लंगर शरीफ जो है ना आप तक पहुँच जाएगा। सारे दोस्त अहबाब अपनी अपनी जगह पे कुरान पढ़िया जाना है, लंगर हर बंदे तक पहुँचेगा तो ज़रा तवज्जो दे नाल सुनिया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।